जब हमारे राज्य में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की ही तर्ज पर जब राज्य में भी सरकार है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों के जितने सपने हैं, युवाओं की जितनी जरूरतें हैं, आने वाले दिनों में कम से कम उसे पूरा किया जाए। कि ये शिकायत हम लोग की जरूर रही कि जहां हमारे देश के बाकी राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, IT सेक्टर, अलग अलग क्षेत्रों में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, वही हमारे प्रदेश को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, वो गति अभी तक हमारे प्रदेश को प्रदान नहीं है। कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी तरीके से सीतामढ़ी में मेरी माता सीता का भी उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। सुपौल पहुंचे चिराग पासवान ने अपने संबोधन में बिहार में जो अभी राजनीतिक हलचल हुई है उसका जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में अब राज्य की तरह ही NDA की सरकार हो गई है और बिहार में भी अब तीव्र गति से विकास होगा। पहले क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, वो आप सुनिए। बिहार में राजनीतिक तौर पर कई हलचलें हुई हैं। अरे भैया एक कैमरा नीचे हल्का। पर इन तमाम हलचलों के बीच कम से कम एक ये बात अच्छी आई कि एक लंबे समय से हम लोगों को जिस बात का इंतजार था, उस इंतजार को इस साल की शुरुआत में पूरा किया। लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच हम लोग बिहार में भी उतार सकें। पर हाँ, ये शिकायत हम लोग की जरूर रही कि जहां हमारे देश के बाकी राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, IT सेक्टर, अलग अलग क्षेत्रों में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, वही हमारे प्रदेश को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, वो गति अभी तक हमारे प्रदेश को प्रदान नहीं है। और इसका बहुत बड़ा कारण भी रहा कि एक लंबे समय तक हमारे राज्य ने विरोधाभास की सरकारें देखी। केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। जब केंद्र में UPA की थी तो राज्य में NDA की थी, जब NDA की थी तो यहाँ पे महागठबंधन की थी। पर आज जब हमारे राज्य में एक डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की ही तर्ज पर जब राज्य में भी सरकार है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों के जितने सपने हैं, युवाओं की जितनी जरूरतें हैं, आने वाले दिनों में कम से कम उसे पूरा किया जाए। कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी तरीके से सीतामढ़ी में मेरी माता सीता का भी उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यह आस्था का विषय है, पर आस्था के साथ साथ उस क्षेत्र के विकास का भी विषय है। आज जाकर देख लीजिए, अयोध्या में छोटे बड़े वहां पर अनगिनत होटल खुलने लगे। वहां पर अनगिनत छोटे मोटे व्यवसायियों को वहां पर अपना व्यवसाय बढ़ाने का अवसर मिलने लगा। वहां पर कई दुकानें खुली, उस क्षेत्र की आमदनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। सोचिए, अगर इसी तरीके से हम लोग अपने क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे इस तरीके का अगर हम लोग निर्माण कर सकें, सीतामढ़ी में माता सीता का हो, पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का हो, वैशाली और लछवाड़ में भगवान महावीर का हो, बोध गया में गौतम बुद्ध का हो। सोचिए, अगर इन क्षेत्रों का विकास अयोध्या की तर्ज पर हो, उतना ही भव्य निर्माण हो, आने जाने का रास्ता जोड़ दिया जाए, तो सोचिए उस क्षेत्र का कितना विकास हो। इस सोच को हम लोगों को आगे बढ़ाकर लेकर जाने की जरूरत है, तभी हम लोग सही मायनों में आने वाले दिनों में बिहार को एक विकसित राज्य बना सके। तो जैसा कि आपने सुना किस तरह से चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार में अभी काफ़ी हलचल हुई, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है कि अब बिहार में भी PM मोदी की सोच वाली सरकार हो गई है और अब बिहार भी बाकी राज्यों की तरह अब विकास करेगा। साथ ही साथ जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना है और वहाँ के लोगों को रोजगार मिला है, उस तरह से सीतामढ़ी में भी सीता माँ का मंदिर की जिक्र उन्होंने किया है और साथ ही साथ बिहार के विकास को लेकर काफ़ी बातें कही हैं।
कहा कि बिहार का पहले विकास इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि जब बिहार में एनडीए की सरकार हुई तो राज्य में दूसरी सरकार रही, तो इस तरह से विरोधाभास सरकार के कारण बिहार का विकास नहीं हो पाया है। लेकिन अब केंद्र और राज्य दोनों में ही एनडीए की सरकार आ गई है, जिस कारण से अब बिहार का पूर्ण विकास हो पाएगा। तो आपने सुना किस तरह से चिराग पासवान ने एनडीए की सरकार के बिहार में जो आ चुकी है उसका जिक्र करते हुए बिहार के विकास को लेकर क्या कुछ कहा। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।